हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे 25 नंबर की आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। आपको एक बार मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, आपके एग्जाम में क्या क्या सिलेबस मतलब क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस के आपसे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एविएशन नॉलेज से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश नॉलेज से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आपका पेपर पूरा टोटली 100 मार्क्स का होने वाला है, वो आपको 1.5 घंटे में अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जो 25 मार्क्स की है। ठीक है, आप इसे 5 से 6 मिनट में पूरा कर सकते हैं। 25 मार्क्स के तो 5 से 6 मिनट में कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपको अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो आप जितना अधिक रिवीजन कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का, तो आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा। तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको मैं जनरल अवेयरनेस के रिवीजन कराने वाला हूं, और जो मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो 25-25 मतलब 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना और बिल्कुल भी मिस मत करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, लेकिन ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सड़क प्रणाली विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत की जो सड़क सिस्टम है वो विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरे नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर भारत की सड़क प्रणाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। अगर आपसे पूछ लिया जाए श्वेत क्रांति के जनक कौन थे भारत में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे आप, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगर आपसे पूछ ली जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे छोटा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ली जाए पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, ये दोनों नामों से पुकारा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, अगर मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं, मतलब पोलराइज की जा सकती हैं? कौन सी तरंगें? प्रकाश की तरंगें। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? क्योंकि लोहे का जो घनत्व है लोहे की कील का वो कम है। ठीक है, लोहे की कील का घनत्व कम है पारे से, तो इसीलिए वो पानी पानी में तो डूब जाती है, लेकिन जैसे लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। इसका राइट आंसर क्या है? सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाएगी? तो उसके बीच बनेंगे अनंत प्रतिबिंब। ठीक है, अनंत बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों फैल जाता है? तेल का तल का तनाव पानी से अधिक होता है। ठीक है, तेल का तल का तनाव पानी से अधिक होता है, इसीलिए वो फैल जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शहतूत का फल है, शहतूत का फल क्या है? सोरोसिस। सोरोसिस है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में। ठीक है, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया
वर्ल्ड फूड संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। सॉरी, पेरिस में नहीं, रोम में। अगर आपसे पूछ लिया है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में और विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में, इटली, ठीक है। इटली रोम में है विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय। अगर आपसे पूछ लिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में, ठीक है, वियना में, ऑस्ट्रिया वियना में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किस किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा? किसको सौंपा था? तो उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? मतलब किस देश को निर्यात कम करता है, ठीक है, तो आयरलैंड को करता है सबसे कम, जबकि इटली, इराक और इंडोनेशिया इनको पूरी तरह से करता है, लेकिन आयरलैंड को सबसे कम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नालंदा प्राचीन प्रशिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो कब हो गया? तो 1200 ईस्वी में, ठीक है, 1200 ईस्वी में हो गया था। इसका राइट आंसर क्या है? सी। पैटागोनिया का कहाँ स्थित है? पैटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। इसका राइट आंसर क्या है? ए, अर्जेंटीना में पैटागोनिया। और अर्जेंटीना किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? बी डी सावरकर ने, ठीक है, बी डी सावरकर ने की थी। इसका राइट आंसर क्या है? ए, सॉरी, सी, सी इसका राइट आंसर है। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? बी डी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति को आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? इनमें से बदायूनी ने, ठीक है, बदायूनी ने की थी अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हम्पी में, हम्पी में अवस्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, राजेंद्र प्रथम। इसका राइट आंसर का बी, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मरुद्वीप संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। इसका राइट आंसर का है बी, रेगिस्तान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? फातिमा बीबी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। इसका राइट आंसर का है बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की आयोनिका पोल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? निशानेबाजी का। भारत की आयोनिका पोल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? निशानेबाजी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो किसने प्राप्त किए थे? तो मैडम क्यूरी ने, ठीक है, मैडम क्यूरी ने 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। इसका राइट आंसर क्या है? ए, इसका राइट आंसर है। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में स्थित है भारत का हिमाद्री स्टेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो कौन सा देश करता है मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन? इटली, इटली करता है, ठीक है, इटली करता है सबसे सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक कौन कौन है? तो सिल्क का उत्पादन करने वाला कौन है? सी, सी इसका राइट आंसर, चीन। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? चीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो कौन सा है? अप्सरा। इसका राइट आंसर क्या है? सी, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? बी। बीच का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ठीक है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो यह है उत्तर प्रदेश और बिहार का। उत्तर प्रदेश और बिहार का। इसका राइट आंसर क्या है? बी। बीच का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शहद का प्रमुख घटक शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है शहद का प्रमुख घटक। ठीक है, और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे मीठी शर्करा कैसे कहते हैं? तो फ्रक्टोज को ही कहते हैं। ठीक है, सबसे मीठी शर्करा। इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? तो इनमें से कौन वर्तमान भूटान का राजा है? जिग्मे खेसर नामग्याल। ठीक है, वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये भूटान के वर्तमान राजा हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर का बी। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है, मतलब केवल का जिसका अर्थ है क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, सी इसका राइट आंसर, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर का ये। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। ये सी इसका राइट आंसर है, प्रकाश मंडल कहलाता है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा के अतिरिक्त? सोन नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? डी। डी इसका राइट आंसर है। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो किस देश ने बदल दिया है? नेपाल देश ने। 20 का राइट आंसर है नेपाल देश ने। ठीक है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? अजमेर के किले में। ठीक है, डी इसका राइट आंसर अजमेर के किले में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो सोन नदी है। इसका राइट आंसर क्या है? बी। सोन नदी है, लेकिन केन, बेतवा और चंबल ये तीनों नदियाँ यमुना नदी से मिलती हैं, लेकिन सोन नदी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी। 14 जनवरी 1965 में। 14 जनवरी 1965 में हुई थी। अब यहाँ पर मिलान करना है, निम्नलिखित में से को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ दे रखा है जैसे एक, इसे मिलान करना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिलान कर लेते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, तो ए का फर्स्ट, सॉरी ए का थर्ड है, ए का थर्ड। तो इसका राइट आंसर भी आप आराम से कर सकते हैं अगर एक भी ऑप्शन आपको पता होता है। ठीक है, एक भी ऑप्शन आपको पता होता तो आप इसका राइट आंसर देखते ही कर देते। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो किसको बल देने पर केंद्रित है? उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित हैं? तो बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। मौर्य काल से संबंधित हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि आर्द्रभूमि है? तो राजस्थान में। इसका राइट आंसर है सी।
सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, राजस्थान राज्य में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, जिससे आपको कोई भी वीडियो आती है तो आपको प्राप्त हो सके। और प्लीज़ आपकी कोई डिमांड हो तो कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।